यही है कि भारत माता के गोदी में या भारत माता के कण-कण में जितने भी मंदिर थे या मंदिर हैं या मंदिर रहेंगे, उनको लेके अगर चिंतन मनन किया जाए तो उनके साथ आघात हुआ है। पहले जब हिंदू भाई जाति और धर्म को लेके अलग थे या कहें एकता को धारण करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध नहीं थे, एकता से दूर थे, समूह से अलग थे, तब ये नरपिशाच कालनेमी के वंशज जो सनातन धर्म को हमेशा दूषित करने के लिए, सनातन धर्म को हमेशा खंडित करने के लिए संकल्प लेके जीवन जिए, वो हिंदू भाइयों के साथ, सनातन पुत्रों के साथ आघात किए और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए। औरंगजेब जैसा आताताई धूर्त महाराक्षस, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन पुत्रों को जीतने के लिए, हिंदुओं को जीतने के लिए एक ही संकल्प लिया था कि भारत देश में जितने भी मंदिर हैं, प्रतिष्ठित मंदिर हैं, संकल्पित मंदिर हैं, श्रेष्ठ मंदिर हैं, प्रभावशाली मंदिर हैं, उसको तोड़ो और मस्जिद बना दो। मस्जिद ये असत्य का प्रतीक है, मंदिर सत्य का प्रतीक है। राक्षस हमेशा असत्य को बढ़ावा देता है और सत्य को मिटाने का कार्य करता है। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जी, क्योंकि दावा मथुरा का हो, ज्ञान वापी का हो और अब संभल में भी उसी तरीके से किया जा रहा है, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि चिन्हित किया जा रहा है, बार बार टारगेट जो है वो करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली आपने एक खबर सुनी होगी कि सिद्धिविनायक मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, भारतीय पार्लियामेंट को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, ग्वालियर में बीजा मंडल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तब क्या सवाल नहीं उठने चाहिए कि इन जगहों को क्यों चिन्हित किया जा रहा है? अब जहां इस मुद्दे की बात कर लेते हैं, ये जिस इशू की हम लोग बात कर रहे हैं, शाही जामा मस्जिद, ये 1529 में इसका इतिहास में प्रमाण मिलता है कि बाबर जब संभल आया था तो उसने यहाँ पे कल्कि अवतार जहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी एक मंदिर एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर को तोड़ के उसने यहाँ पे ये शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया और ये सारे प्रमाण भी इसके इतिहास में मिलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस में यह है, जो क्लिंचिंग पॉइंट है, कि ये एक एएसआई संरक्षित इमारत है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप अभी अपने विजुअल दिखा रहे हैं, क्या आपने कोई ऐसा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट देखा है जिसमें एएसआई कब्जे में नहीं है? एएसआई इज नॉट इन पोजीशन। ये पूरा का पूरा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मस्जिद कमेटी जो है वो उसमें कब्जा करके बैठी है, किसी को जाने नहीं दे रही है, एएसआई नहीं जा पा रही है। ये कितनी सीरियस बात है। इस देश के जो कानून है या जो एएसआई एक्ट है 1958 का सीधा सीधा उल्लंघन है। मैं आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बताना चाहता हूँ, सीरियल नंबर 250 पे ये तथाकथित स्ट्रक्चर कंट्रोल में है, पर जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो देखा जा रहा है कि एएसआई इसके कंट्रोल में नहीं है। तो आज हमने जो दावा दायर किया है संभल की कोर्ट में, उसमें हमने ये मांग की है कि एएसआई यहाँ पे जाए, और जब एएसआई जाने वाली उससे पहले एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हो। कल एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई। मैं यहाँ पे वो तथ्य नहीं बताना चाहता हूँ कि किस माहौल में एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई की गई है, कुछ समय के लिए की गई है, और अभी फर्दर आगे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने कहते, एडवोकेट कमिश्नर महोदय भी थे, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो भी वहां पे आए थे, पर भारी मात्रा में जी कैसे वहां पे नारे लगने लग गए। ये सारे सवाल हैं जो पूछने चाहिए। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से संभल में अब ये नया विवाद शुरू हो चुका है, लेकिन सर्वे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 7 दिनों की मोहलत कोर्ट की तरफ से दी गई है। इंतजार 29 नवंबर का है, जब सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उस सर्वे की रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना सबसे अहम होने वाला है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर सीट पर हंगामा, ककरौली में भीड़ ने किया पथराव, तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मीरापुर उपचुनाव मतदान के दौरान हंगामा हुआ, ककरौली में भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को भगाया और पुलिस बल के साथ मौके पर एसएसपी भी मौजूद। यूपी में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव का पोस्ट, पुलिस प्रशासन वोट डालने से रोक रही है, तो वहीं बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव वोटिंग पर सपा का आरोप, रामगोपाल यादव ने कहा कि लोगों को वोट डालने से रोक रही है पुलिस, अधिकारी कर रही है ज्यादती। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी आज डाले जा रहे हैं वोट, शाम 5 बजे तक होगा मतदान, तो मतदान केंद्रों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, दूसरे फेज की 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आ रही है। फिल्म निर्माता एकता कपूर ने डाला वोट, अन्य लोगों से भी की वोट डालने की अपील, बोली सभी को करना चाहिए मतदान। महाराष्ट्र के नागपुर में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया और कहा कि लोग अपने बुनियादी मुद्दों पर करें वोट, विकास के साथ राष्ट्रवाद दोनों चाहिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंग की दबंगई, युवती के बाल पकड़ कर की जमकर पिटाई, मकान पर अवैध कब्जा करने आए थे दबंग, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेटे ने झूठे मुकदमे में फंसाकर पिता को भिजवाया जेल। 103 साल के बुजुर्ग ने गुरुद्वारे के नाम दान की थी जमीन और छलका बुजुर्ग पिता का दर्द। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पेड़ पर लटका मिला अधेड़ का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी मौके से फरार है, फरार की तलाश जारी है।